प्रेयसः सख्यः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सांत्वयामास कृष्ण गीतैः सदुक्तिभिः। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। जब भी जीवन में कठिनाई आए या क्रोध आए तो जो कुछ भी अच्छी अच्छी बातों को हमने सुना है महात्माओं से, संतों से, उसको याद करना चाहिए। बंधुनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुनः सांपरायिकीं हताय हतानां कारयामासो यथा वदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणा त्यक्तं समुद्रोप्लावयत क्षणात् वर्जयित्वा महाराजो श्रीमद् भगवदालयम् नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः अस्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम् स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यसेचयत् श्रुत्वा सुहृदं राजन्नर्जुनात्ते पितामहः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् य एतद् देवदेवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म च कीर्तयेच्छ्रद्धयामर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंड देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। ध्यान देने योग्य बात है, पितृपक्ष चल भी रहा है, उसको रख दीजिए। पितृपक्ष चल भी रहा है किसी प्रकार से, कुछ श्रवणेन्द्रिय कर्णेंद्रियों के माध्यम से। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर पिंड किसी के वंश में कोई नहीं है, उसका भी पिंड देने की बात है, उसको भी उनके लिए भी तर्पण की जाती है ना। सनातन धर्म कितना महान है हमारा। पितृपक्ष चल रहा है और अभी एकादश स्कंध में ये बातें हमको सुनाई दे रही है और हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। ध्यान दीजिएगा, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। जितने भी लोग नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वे आज भी द्वारिका में जाकर समुद्र की गहराई में देख सकते हैं उन अवशेषों को। और अभी वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी वहां जाकर दर्शन कर चुके हैं और योजनाएं बन रही है। आम इंसान भी वहां जाकर विशेष उपक्रमों के द्वारा, विशेष यंत्रों के माध्यम से उसमें वहां जाकर के और उस स्थान का दर्शन कर सकेंगे। प्रेम से बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। प्रेम से बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय परीक्षित,
पिंडदान के अनंतर बची खुची हुई स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ आए, वहां सबको यथायुग बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला और कर्मलीला सुनाई। जन्मलीला और कर्मलीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो बोलेगा भागवत हो रहा है, मजाक हो रहा है, अरे भैया अनेकानेक विधाएं हैं करने की। भागवत हजारों नहीं, लाखों नहीं, 10-20 लाख लोगों के माध्यम से भी हो सकता है, टेंट समियाना लगा के भी हो सकता है, अपने हित कुटुंबियों को बुला करके भी हो सकता है, और स्वाध्याय के रूप में भी हो सकता है। हमने जो भागवत की कथा कही, यजमान को तो बहुत सुनाए, लेकिन स्वयं अपने घर में, माफ कीजिएगा, पहली बार कर रहा हूं, और वह भी गीता प्रेस की जो ग्रंथ है, गीता प्रेस की दूसरे प्रकाशन का हमने स्वाध्याय किया है, वाचन किया है, लेकिन गीता प्रेस की जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो हमारी बहन आदरणीय श्रद्धया श्रीमती आरती सत्यबाला जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, और जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, अपने कान को खोलकर। कोई सुनते हैं अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो भी अच्छी बात है। भगवान सबका भला करे। वैसे मुख्य श्रोता, अभी के इस सेशन के मुख्य श्रोता हमने अपनी जन्मदात्री माता जी को बनाया है। वे, उनका शरीर सुने ना सुने, उनका कान सुने ना सुने, लेकिन उनके हृदय में जो परमात्मा वास करता है, मैं उस परमात्मा को सुना रहा हूं, उस दिव्यात्मा को सुना रहा हूं। तो प्रेम से बोलिए अपनी अपनी माता पिता की जय। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भय हारी, निखिल सौंदर्य, माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार, प्रणव जी, श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भय हारी, निखिल सौंदर्य, माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैसोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्रातव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयाशिक्यामष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः इत्येकादशः स्कन्धः परिपूर्णम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोली सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोली सभी देव समाज की जय, सभी संत समाज की जय, सभी गुरु समाज की जय, सभी पितृ समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने कुल देवता की जय। जय जय सीताराम।